हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी जहाँ पे मैंने मीन डेली टेम्परेचर के बारे में आपको कैलकुलेशन सिखाया था। फिर मैंने उसके बाद आपको कैलकुलेशन दूसरा वाला भी सिखाया था, रेंज वाला। सो नाउ हम कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक। जैसे हमारा टॉपिक फ़िलहाल अंडरस्टैंडिंग ही चैप्टर कंटिन्यूटी में है। हम अंडरस्टैंडिंग वेदर ही सीख रहे हैं, और हम अंडरस्टैंडिंग वेदर किससे सीख रहे हैं? तो हम जैना मैम से सीख रहे हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप कमेंट करके पूछे क्वेश्चंस, पर वेल इट्स फाइन, या कम से कम मुझे रिप्लाई करे तो मेरे लिए वो इजी रहता है। चलिए, तो हमने लास्ट टाइम मैंने आपसे प्रेसिपिटेशन के बारे में और रेन गॉज के बारे में मैंने डायग्राम के साथ आपको सिखाया था। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माई हैंड राइटिंग। थैंक यू। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में मुझे बात करनी है आपसे आज। सो लेट्स स्टार्ट। एटमॉस्फेयर, द थिंग इज विच वी फील, है ना, हमें वो चीज़ फील होती है। अब जब हम एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर प्रेशर को कौन से टूल से मेजर किया जाता है ये तो हमें जानना ज़रूरी है। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम बैरोमीटर से करते हैं। मेजरिंग टूल जो होता है वो है बैरोमीटर। ओके, हम बैरोमीटर से करते हैं, लेकिन उसका जो मेजरिंग होता है वो MB में होता है। दैट इज कॉल्ड मिली बार। ओके, इट इज कॉल्ड मिली बार। आई होप ये आपको पता चला। अब नेक्स्ट चीज हम बताते हैं। देखो, सबसे पहला एक फैक्ट भी बताना चाहती हूँ मैं कि जैसे एक फैक्ट ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, जब भी हम हाई पे हो इन द प्लेन अलोंग द कोस्ट, however this is not always the case, but pressure can be sometime fall sharply. फिर कभी कभी होता है क्रिएटिंग व्हाट अकॉर्डिंग टू द डिप्रेशन जो आते हैं। मैंने मेट्रोलॉजिस्ट के बारे में जो आपसे बात की थी, मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं उसे डिप्रेशन की तरह, या उसे कहते हैं लो प्रेशर सिस्टम। तो ये जो टर्म है वो एज अ टेक्निकल टर्म लेना, डिप्रेशन एंड लो प्रेशर सिस्टम, बोथ द थिंग्स आर सेम। ओके, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या है ऐसा। ओके, लो प्रेशर सिस्टम के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ। अब मैं जो बात कर रही हूँ, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये हाइट है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है हाइट पे, फॉर जैसे ये हमने एक वेइंग मशीन ले लिया, ठीक है। अब हम कैसे वे करेंगे इसमें? तो देखो, जैसे ही हम हाइट पे जाएंगे तो हमारे जो है एयर का जो वो लो हो जाती है, लो पावर हो जाता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है, ठीक है। तो लो प्रेशर की वजह से ये देखो एयर में मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, और जब हम नीचे होते हैं, ओके, व्हेन वी आर इन डाउन, तो हमारा क्या हो जाता है, ये जो एयर है वो हाई प्रेशर हो जाती है। क्या हो जाती है? हाई प्रेशर। ओके, सो इज दिस टॉपिक क्लियर टू यू अबाउट इट, कि मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कौन से दो टेक्निकल टर्म करे? तो पहला टर्म था हमारा जिसमें हम बात कर रहे थे, किसके बारे में हम बात कर रहे थे, कि डिप्रेशन, और डिप्रेशन को दूसरे टर्म में क्या कहा जाता है और इसे कैसे मेजर किया जाता है। हमें बैरोमीटर चाहिए उसको मेजर करने के लिए। ओके, अब दिस इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट टॉपिक इज विंड। शुरू में ही मैंने विंड के बारे में आपको बोला था। विंड कैसे की जाती है मेजर? विंड का क्या होता है? HP या HP या LP। HP हाई प्रेशर, LP लो प्रेशर। ओके, ये चीज आपको यू हैव टू रिमेंबर दिस चिल्ड्रन। अब जैसे हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होते हैं? तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर विंड का ये है, इट वर्क्स, या तो उसका स्पीड हम कर सकते हैं या तो डायरेक्शन, ठीक है।
हम जब स्पीड के बारे में बात करेंगे तो स्पीड का भी तो हमारा एक वो टूल होता है जिससे हम मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड विंड वेन. व्हाट इट इज कॉल्ड? विंड वेन. ओके, जिससे विंड सॉक भी कहा जाता है, विंड वेन या विंड सॉक भी कहा जाता है. और इसको हम कैसे करेंगे डायरेक्शन को? तो डायरेक्शन को हम मेजर करेंगे एनेमोमीटर से. एनेमोमीटर, ओके, एनेमोमीटर. तो ये क्या करता है? ये हमें डायरेक्शन बताता है विंड की. ये हमें विंड की स्पीड दिखाता है और ये हमें डायरेक्शन बताता है. ओके, ये टूल्स है जिससे हम मेजर करते हैं. अब जब हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी के बारे में, तो ह्यूमिडिटी एक ऐसा है कि ह्यूमिडिटी इज द लास्ट एलिमेंट. ओके, ह्यूमिडिटी जो टॉपिक है वो हमारा लास्ट एलिमेंट है. ओके, अब ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ वेदर. ओके, इट रिफर्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अवेलेबल होता है एटमॉस्फेयर में होता है, उसके प्रेजेंस को वो बताता है ह्यूमिडिटी. और वो हर जगह का अकॉर्डिंग टू प्लेस डिपेंड करता है ये फैक्टर. कहीं का टेम्परेचर डिपेंड करता है, कहीं का विंड क्या है, कहीं का विंड प्रेशर क्या है, अकॉर्डिंगली इट डिफर्स. सो ये जो हम अंडरस्टैंडिंग वेदर कर रहे थे उसका ये वाला जो टॉपिक है ये हमारा थर्ड पार्ट है. अब हम पार्ट 4 और लास्ट पार्ट के लिए वापस मिलेंगे. टिल दैट, अपडेट एंड अपग्रेड योरसेल्फ एंड बाय.